Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया कल। हो गया। कितने बच्चों का नहीं हुआ? हो गया। फर्दर के आगे नहीं आया, बाकी हो गया। लेके आना लास्ट में मेरे पास। फर्दर से पहले का हो गया तो वो उतना लेके आना, फिर मैं बताता हूँ फर्दर के बाद क्या होगा। ठीक है, और कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। If the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of a circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it's a rectangle. हमारा पहला काम है, पहली चुनौती है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। जिसमें फिगर नहीं बना हुआ रहता है उसमें अपने को लैंग्वेज समझ के फिगर बनाना होता है, वो हमारी पहली चुनौती रहती है। ठीक है, और फिर सॉल्व करना तो ऑब्वियसली दूसरी चुनौती रहेगी। आप फिर से एक साथ बैठ गए सारे लोग? कुछ इंस्ट्रक्शंस थे ना आपको? हाँ जी, खड़े हो? कितने दिनों बाद आए? कहाँ थे? कहाँ थे? रंग रोदन कर रहे थे घर का? दीवारें पोत रहे थे कि बर्तन मांज रहे थे? क्या कर रहे थे घर पे बैठ के? आराम फरमा रहे थे? तो बोल तो सही भाई, ये काम कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे घर 2 दिन आई थी? अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में 2 दिन थी? अच्छा, 2 दिन तो पतंग उड़ाया, बाकी दिन क्या करा? उसकी प्रैक्टिस। 12 से छुट्टी पे, तो 14-15 की सकरात हो गई, 12 और 13, 2 दिन ये हो गए। 15, 16, 17, 3 दिन ये हो गए। 5 दिन क्या किया? क्या किया बता तो दे। अरे कुछ तो बता भाई, ये काम किया, कुछ तो किया ही होगा। सोया पड़ा रहा के 5 दिन? तो तू बता कितने हुए? इधर आ जा आगे। तू बता दे कितने दिन हो गए। 5 नहीं हुए तो 4 हुए कि 3 हुए कि 2 हुए? उससे पूछ, उससे क्या पूछ रहा है? वो ध्यान रखता है कि तेरा भाई तू घर पे बैठ के क्या करता है? उससे पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा था। तो उससे पूछ क्या रहा है? गिनती पूछ रहा है? 5 अनमोल दिन जिंदगी का गायब कर दिया तूने, वेस्ट कर दिए। इतना कुछ सीखता तू उधर। अब उठ के आ गया हो, निकलो वहां से। हाँ, और ये जो भी हिट लिस्ट पे है ना बच्चे, जो रोज किसी न किसी कारण से खड़े हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, खड़ा करना पड़ता है उनको, वो अपना नाम ऑटोमेटिकली अगले साल यहाँ से कट मान लेना। ठीक है ना? दूसरी कोई कोचिंग या दूसरा कोई टीचर ढूंढना अभी से शुरू कर देना, क्योंकि टाइम कम बचा है आपके पास। मार्च या आधे मार्च के बाद से तो आपको 10th की तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। तो हमने तो इतने लंबे लंबे हाथ जोड़ लिए। ठीक है, जिनका नंबर रोज आ रहा है अलग से कोचिंग ढूंढो, आपके लायक हम नहीं है तो बढ़िया सी ढूंढो, मस्त वाली। और टीचर भी बढ़िया सा ढूंढना है ना। ठीक है, आइए। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल, सर्किल के, सर्किल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, बन सकता है? उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बन सकते हैं। तो जब हमने वो डायगोनल्स बनाए तो हमने ये देखा यार, वो डायगोनल्स तो हैं ही सही, वो साथ के साथ सर्किल के डायमीटर्स भी बन गए। मतलब वो के वही डायगोनल्स जो हैं वही सर्किल के डायमीटर्स भी हैं। तो यूं कह सकता हूं कि सर्किल के जो डायमीटर्स हैं, वो सर्किल का एक डायमीटर से बनाया, सर्किल का एक डायमीटर ऐसे बनाया, बना दिया। अब डायमीटर 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हुए होंगे सर्किल पे, उन्हीं 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया। तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बना, उसके डायगोनल्स भी डायमीटर्स हैं और डायमीटर्स ही डायगोनल्स हैं। मतलब डायमीटर्स तो सर्किल के हैं, डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के हैं, बट एक्चुअली दोनों सेम है। ठीक है, सर्किल तो सुन, फिर से सुनो बात। हाँ,
सर्किल के डायमीटर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स। तो इसमें पहले क्वाड्रिलेटरल बना के डायगोनल बना के उसको डायमीटर से मैच करना मुश्किल है। आप पहले डायमीटर बनाओ, उन डायमीटर को क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल मानो और फिर क्वाड्रिलेटरल बनाओ, वो आसान है। कैसे? देखो, पहले तो हमने बनाया सर्किल, ओके, इसका बनाया हमने सेंटर, डन। सेंटर से पास थ्रू होता हुआ डायमीटर बनता है, सब जानते। हमने बना दिए दो पहले डायमीटर बना रहा हूं मैं, पहले क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा हूं, पहले क्या बना रहा हूं? तो लेट से एक डायमीटर ऐसा बनाया जो इससे पास थ्रू होते हुए गया, और एक कैसा भी बना दो, बना दिया। तो लेट से एक डायमीटर तो बना दिया मैंने ये, ठीक है। अब जैसे भी ये मैंने डायमीटर बनाए, तो यही डायमीटर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है, यही डायमीटर क्वाड्रिलेटरल के। तो ये जहां पर भी छू रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स को, ए यहां से ले लो, उन्हीं पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए आप बना डालो क्वाड्रिलेटरल। पीक्यूआरएस कह रहेगा, ऐसा कुछ कहता ना पीक्यूआरएस सी डी। इन्हीं पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके आप क्वाड्रिलेटरल बना डालो। समझ गए? ए बी, ए डी, डी सी और बी सी। अब जब मैं ये क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो ए सी और बी डी हैं, इसके डायगोनल्स क्या हैं? ए सी और बी डी। पर वो तो मैंने डायमीटर बनाए थे, वो तो मैंने तो हो गया ना मैच। डायमीटर सर्किल के क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बन गए। अब मैं उल्टा काम करता, पहले क्वाड्रिलेटरल बनाता, मान लो पहले क्वाड्रिलेटरल बना दिया, फिर डायगोनल खींच दिए, तो वो डायगोनल खींचने के बाद पता नहीं सेंटर से पास थ्रू हो या ना हो, लेकिन आपको तो सेंटर से पास थ्रू कराने को जबरदस्ती थोड़ा ना उठा के यहाँ लगाओगे। मान लो कि डायगोनल बगल से निकल गया सेंटर के, अब उठा के थोड़ा ना सेंटर पे डाल दोगे कि सर क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। तो इसलिए उल्टा काम शुरू करो, पहले डायमीटर बनाओ, उससे फिर क्वाड्रिलेटरल खींचो। समझ गए? फिगर बनाने का ये तरीका होना चाहिए, ओके ना? चलिए, तो गिवन पॉइंट्स क्या है कि ये सेंटर हो गया। गिवन पॉइंट्स ये है कि बी डी और ए सी ये सर्किल के डायमीटर्स हैं, और साथ के साथ इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स भी हैं, दोनों हैं ये, ठीक है। गिवन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो वही लिखते हैं हम, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। दूसरा गिवन पॉइंट हो जाएगा कि ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, डायमीटर्स ए सी एंड बी डी, डायमीटर्स, दोनों डायमीटर्स है ना, ए सी एंड बी डी are the diagonals of cyclic quadrilateral ABCD. That's it. सारी इंफॉर्मेशन लिख दी हमने इन दो बातों में। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बोलो, एक सर्किल है जिसका सेंटर हो है, ये तो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन में हमने पहले ही कह दिया कि भैया एसीबीडी डायमीटर है, और वही डायमीटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के डायगोनल्स का काम भी कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में ये था, सारी इन्फॉर्मेशन इन 2 पॉइंट्स में समाई हुई है, ओके, ठीक है। तो नक्षत्र, आप मेरे को साइंस की कॉपी लाके दोगे और मैथ्स की कल की तारीख। अगर मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो आज पूरी रात जागिए और काम कंप्लीट करिए, मैनेज करिए कैसे करते हैं। कितने दिन हो गए कॉपी गुमे में? तो आप साइंस की एक सोच ले, भी 1 हफ्ते से ज्यादा हुआ हो। आपकी कॉपी गुम हुई कब हुई आपको पता नहीं है, फिर किसको पता है? अच्छा, तो उस चैप्टर में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर हम कैसे कह सकते हैं काम में नहीं आया? उस टाइम काम में नहीं आया तो बाद में तो आएगा ना। तो जिस टाइम हमको काम को, जो चीज काम में आएगी हम उसी टाइम उसकी वैल्यू करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी ये चीज काम में आ रही है इसकी वैल्यू करो, अभी नहीं आ रही इसको पटक दो साइड में, बाद में देखा जाएगा। ऐसा है क्या? और आप वेट कर रहे थे कि चलो एक आध कॉपी और गुम जाए, फिर लेंगे एक्शन। जब साइंस की कॉपी गुमे में 10, 12, 15 दिन हो गए तो आपने उसका काम करना फिर से शुरू किया। कैसे? फोटोकॉपी करके?
सर ने फोटो भेज दी थी, हमारे तो नहीं है ना, वो हमारे तो बनाए हुए तो नहीं है ना। सर को देना एग्जाम, सर के नोट्स से सबसे अच्छी तरीके से सर ही एग्जाम दे सकते हैं, और आपको एग्जाम बिल्कुल अच्छी तरीके से देना है तो आपके नोट्स ही आपको बेहतर गाइड करेंगे बजाय के सर के नोट्स, और केवल नोट्स ही लेना है। तो एक काम करते हैं, 10th में 1 अप्रैल को आप एडमिशन लो, 3 अप्रैल तक, 2 या 3 अप्रैल तक मैं सारे नोट्स दे देता हूँ, फीस जमा कराओ, 4 अप्रैल से शक्ल मत दिखाना। आप तो कह रहे हो ना सर के ही नोट्स है, उससे काम हो जाता है, चलेगा? बेस्ट है ना? 3 दिन में कोर्स खत्म 10th का, बम्पर ऑफर। ठीक है, ऊपर रखी हुई है, साइंस की कॉपी ले जाना, और मैथ्स की भी ढूंढ लेना, इधर कहीं पड़ी होगी। तो सर को पता होगा तो सर बताएंगे ना, मुझसे पूछे, मुझसे पूछे आप, अभी मैं बताऊंगा ना आपकी कॉपी कहाँ है, तो ये सब हंसेंगे। वो सामने वाली डोली के ऊपर गाय खा रही थी। बड़ी मुश्किल से बचा के आया हूं मैं, उसको खा गई थी आधी तो। हाँ जी, और अभी मैथ्स की भी ऐसे कोई देखना किसी जानवर के मुंह में पड़ी होगी। अरे इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है वो तो पढ़ाई में, गिवन पॉइंट पढ़ के बैठे हैं। अच्छा जी, तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है ABCD, ये एक प्रकार का रेक्टेंगल है, ये साबित करना है। और नक्षत्र थोड़े से डिसिप्लिन बनो, क्योंकि इंटेलिजेंस से काम नहीं चलता। कई बार बताया आप लोगों को बच्चों कि इंटेलिजेंस से काम नहीं चलता, इंटेलिजेंस के साथ साथ लाइफ में डिसिप्लिन भी होना चाहिए। भाई हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, एटलीस्ट आज क्लास 3rd में मेरी बेटी पढ़ती है। अब देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी है तो मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एक जनरल फैक्ट बता रहा हूँ। वो कभी किसी दिन कोई चीज भूल जाती है ना, तो मुझे वापस लेके चलती है स्कूल में कि चलो मेरी वो चीज रह गई है, फिर चाहे से वो नोटबुक्स हो या कोई और अन्य वस्तु हो, उसको टेंशन रहती है कि मेरी वो चीज वहां कैसे रह गई। ठीक है ना, तो अपना चीजों का ख्याल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ, वो भी मम्मी पापा और टीचर्स करेंगे। तो हम क्लास 9th में तो एटलीस्ट ये हमारी इतनी समझ होनी चाहिए कि हम भागने की जल्दी रहती है, बस ये कहो। हम उठें जब क्लास खत्म हो, 2 मिनट 5 मिनट लेट हो जाएंगे, अपनी चीजें देखें कि कुछ रह तो नहीं गया, सारी चीजें बैग में जितनी चीजें लाया था उतनी चीजें तो लेके जा रहा हूँ, कुछ कम भी मत लेके जाओ, कुछ ज्यादा भी मत लेके जाओ। ज्यादा ज्यादा अगर ले जाओगे तो एक दूसरे की कुछ ले जाओगे तो वो परेशान होगा। हाँ जी, बोलो नक्षत्र, अब आप इसको रेक्टेंगल कैसे साबित करोगे, उस पर ध्यान दो। कॉपी तो मिल गई आपकी, पार्टी दे देना। तो संडे को मूवी दिखा रहे हो ना वैसे भी आप, मूवी में दिखा रहा हूँ, कॉपी मिलने की खुशी में पार्टी तो आप दोगे ना? नहीं तो रहने दे फिर, कॉपी भूल जा। देखो बर्थडे तो आते जाते रहते हैं, बर्थडे तो क्या मेरा ही आएगा, क्या आप लोगों का नहीं आता क्या? आप लोग क्या अवतरित हुए थे क्या? कल ही है, कल ही है। हाँ जी चलो, ABCD से रेक्टेंगल प्रूव करो, सीधा बैठ। यस सर। सुनिए नक्षत्र क्या कह रहा है। इसका एक या दो वो एंगल करने पड़ेंगे। रेक्टेंगल क्या, रेक्टेंगल के केवल एक या दो ही एंगल 90 डिग्री होते हैं या चारों होते हैं? इस फिगर में एक या दो है, एक 90 डिग्री करने पड़ेंगे तो, और फिर अपन कोऑर्डिनेट चीजें कर लेंगे, फिर आएगा। वैसे रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, वैसे रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है अवधि? वो तो सब में होता है, वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। एक चीज बताओ जो केवल इसी में होती है औरों में नहीं होती। चारों एंगल 90, एक एंगल 90 से काम चलेगा क्यों? बेटा वो एक पैरेललोग्राम होता है, एक पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 प्रूव कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, उससे पहले वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। हम तो इसको क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, अभी तक ये पैरेललोग्राम तक नहीं आया है। भाई हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सुनो ध्यान से।
इस क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं 4 एंगल्स इक्वल प्रूव कर दूं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन क्वाड्रिलेटरल से मैं हाफ स्टेज पैरेललोग्राम तक लेटर सपोज करो आ चुका हूं। एक तो क्वाड्रिलेटरल से सीधे रेक्टेंगल जाना, एक क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम आना और पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाना, दो अलग अलग बातें। अब अगर आप क्वाड्रिलेटरल से सीधे रेक्टेंगल की बात करोगे तो आपको चारों एंगल 90 प्रूव करने हैं, लेकिन आप क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम तक आ चुके हो या क्वेश्चन में पता चल चुका है कि एक पैरेललोग्राम है या गिवन है, तो अब पैरेललोग्राम से आपको रेक्टेंगल का जो सफर तय करना है उसमें केवल एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करने से काम चल जाएगा। तो वो तो पैरेललोग्राम गिवन है तब ना, अभी तो हमको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, साइक्लिक पैरेललोग्राम थोड़ा ना लिखा हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल से तो आपको चारों एंगल इक्वल करने, एक से पार नहीं पड़ेगी। पैरेललोग्राम से एक से पार क्यों पड़ जाती है? क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो एक 90 किया तो उसके सामने वाला भी 90 हो गया, फिर 180 तो ये दोनों ले गए, अब 180 बचे इन दोनों के लिए और वो भी आमने सामने तो वो भी इक्वल होंगे, तो ये भी 90 90 के हो जाते हैं। तो एक के 90 करते ही सारे 90 हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है। भाई दो लोग हैं, दोनों को एक काम करना है, तो ये आदमी तो ज्यादा रिसोर्सेस लेके काम करता है और ये आदमी जो है कम रिसोर्सेस में ही सेम काम कर देता है। तो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बनाने के लिए 4 एंगल्स 90 डिग्री मांगता है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनाने के लिए केवल एक एंगल 90 डिग्री। समझ गए? अभी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। तो बेसिकली आपको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए चारों एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करने, यस और नो? अब सवाल यह है कि सर इसके चारों एंगल कैसे मैं 90 डिग्री प्रूव करूं? आर्या बोलो। पहले पैरेललोग्राम करोगे और फिर एक एंगल 90 करोगे। तो पहले पैरेललोग्राम करो, वो कैसे करोगे? पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आमने सामने की साइड्स पैरेलल या इक्वल चाहिए, वो कैसे करोगे? कोड्स एक सर्कल में कितने भी बनाओ सब इक्वल होते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो वो भी कह रहे हैं, मैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी तो अंतिम रास्ता है ही। वेरी गुड, वेरी गुड। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं और इसके डायगोनल डायमीटर हैं, तो डायमीटर तो बराबर है, डायमीटर बराबर है दैट मींस डायगोनल बराबर है, डायगोनल बराबर है दैट मींस वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। दैट इज इट। 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म। ठीक, रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, इसके डायगोनल्स डायमीटर्स हैं। ये रेक्टेंगल नहीं है, नहीं है रेक्टेंगल नहीं। मैं थोड़ा कह रहा हूं डायगोनल इक्वल है, मैं तो ये कह रहा हूं डायमीटर इक्वल है। डायमीटर तो इक्वल होते हैं सर्किल के, और इसके डायगोनल, मैं पर्पस बता रहा था भाई, ये करना पड़ेगा रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, डायगोनल इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। और डायगोनल डायमीटर है तो डायमीटर इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और डायमीटर इक्वल प्रूव करने की जरूरत ही क्या, तो होते ही है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि ये दोनों इसके डायमीटर्स हैं इसलिए ये बराबर हैं, फिर यही डायगोनल्स हैं तो डायगोनल्स बराबर हो गए, डायगोनल्स बराबर हो गए तो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल बन गया। समझ गए? क्लियर है? स्टार्ट करें। हेयर तो इस तरीके से शॉर्ट में अगर हमको प्रॉपर्टीज याद हो तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस रूल्स तो काफी लंबा चौड़ा मेथड है। देखो ऐसा तो होगा, मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, हमको इंग्लिश लिटरेचर का पेपर थोड़ा ना कर रहे हैं कि ज्यादा नंबर का आ गया तो वो पन्ने भरने, 6 नंबर का आएगा ही नहीं। अभी आप तो कल को ऐसे कहोगे 3x + 2x बराबर क्या होता है, ये 6 नंबर का आ जाए, तो क्यों आएगा जब ये 6 नंबर का है ही नहीं, 4 नंबर का भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। आ गया तो इतना कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे? आपने जो बात प्रॉपर्टी बताई है, मैंने कह दिया कि AB² + BC² = AC² होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर 3 नंबर का है तो भी उसको AC² करोगे, और 4 नंबर का है तो क्या कहोगे, पहले घूम के आ फिर AC² करोगे, चारों तरफ घूम। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कर रहे थे, उस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने उसके डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया, पर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर खत्म होते होते हम इस डिसीजन पे आ गए कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं,
उसको इक्वल करने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया, लेकिन अब चैप्टर खत्म हो गया ना वो, तो अब हमारे पास ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उसको हम एज इट इज यूज करेंगे आगे। ऐसे तो हर चीज का प्रूफ है, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम क्यों डायरेक्ट यूज करते हो, उसका भी प्रूफ किया करो पहले, किया करो ना, हर बार किया करो ना। क्यों यूज करते हो, क्यों यूज करते हो उसको हर बार, डायरेक्टली क्यों यूज करते हो, उसको भी प्रूव करके किया करो। नहीं कर सकते ना, जब प्रूव करने के लिए कहे तब करेंगे ना, जब प्रूव करने के लिए नहीं कहेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे ना उसको। बाकी आपकी मर्जी, बाकी ये 2 या 3 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, उसमें डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन का वेटेज है ही इतना इसका, है यार। क्या लिखूंगा मैं, AC एंड BD, AC एंड BD आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल, की वन है ये, आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। कहां से पता चली सर कि ये डायमीटर्स हैं, ये है गिवन, ठीक है। अब डायमीटर इक्वल होते हैं, इस पे भी किसी को डाउट है क्या, नहीं, नहीं कोई कहते प्रूव करो, ठीक है। सो AC इक्वल टू BD, क्योंकि डायमीटर्स तो इक्वल होंगे, कितने भी बनाओ रेडियस भी सारे इक्वल होंगी, डायमीटर्स भी सारे इक्वल होंगे होंगे, ठीक है सर, ये इक्वल हो गए। बट AC and BD are also the diagonals, but AC and BD are also the diagonals of quadrilateral ABCD। देखो डायगोनल्स जब कहो तो क्वाड्रिलेटरल के होंगे, डायमीटर्स जब कहो तो सर्किल के होंगे, उल्टा मत कर देना, डायगोनल्स ऑफ सर्किल मत लिख देना, या डायमीटर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मत लिख देना, ना। डायमीटर सर्किल का होता है, डायगोनल एक क्वाड्रिलेटरल का होता है, या किसी भी पॉलीगन का होता है। हाँ गिवन, क्या समझा नहीं क्या कह रहा है सर, इसका रीजन दिया ना कि हम प्रूफ नहीं करेगा। तो आज तक पहली बार लिखा है क्या तूने, पूरा सेशन खत्म होने में आ गया, कॉपी खुल के देख कितनी बार लिखा है हमने, तो आज से पहले तो कभी सवाल नहीं किया तूने। ठीक है, मतलब बोलना है, कुछ भी बोलूं, है ना। AC and BD are also the diagonals of quadrilateral ABCD. So we can say that diameter AC equal to diameter BD. ओ डायमीटर नहीं, डायगोनल, डायमीटर तो का तो काम हो गया ना, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, ठीक है आर्या। अब ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये साबित हो गया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि डायगोनल इक्वल गिवन थे, ये साबित हो गया है कि डायगोनल इक्वल हैं। अब डायगोनल इक्वल है तब तो वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा ना, होगा। तो एक लाइन लिखेंगे हम यहाँ पे, एंड वी नो दैट a quadrilateral in which both diagonals are equal is a rectangle, is actually a rectangle. Hence ABCD, hence quadrilateral ABCD is a rectangle. Hence quadrilateral ABCD is a rectangle. Is a rectangle. Done. Okay, proved, hence proved. ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, बोलो। अब सपोज करो इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि हमने रेक्टेंगल बनाया है, तो उसके डायगोनल्स जब हमने खींचे तो वो डायमीटर्स हैं। जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए, हमने रेक्टेंगल बनाया, एक सर्किल के अंदर हमने आगे होकर रेक्टेंगल बनाया, गिवन है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वही सर्किल के डायमीटर्स हैं, ऐसा प्रूव करो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लॉजिक है, अगर आपने सीखा हो स्कूल में, अभी तक हमारे सामने वो लॉजिक आया नहीं है इसलिए हमने शायद डिस्कस नहीं किया है, कि एक सर्किल के अंदर अगर डायमीटर से एंगल सबटेंड किया जाए तो वो राइट एंगल होता है। सीखा है क्या, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है जो कि सेंटर से पास हो रहा है,
अब डायामीटर से आप कहीं पर भी एंगल सबटेंड करो, यहां करो, यहां करो तो भी 90 डिग्री बनेगा, और कहीं करो तो भी 90 डिग्री बनेगा, नीचे करो तो भी 90 डिग्री बनेगा, बाएं करो तो भी 90, कहीं पर भी करो। डायामीटर से किसी भी सर्किल के पॉइंट के ऊपर एंगल सबटेंड करेंगे तो हमेशा राइट एंगल बनेगा। ओके, राइट एंगल बनेगा। अब आप अभी क्या कह रहे हो कि हमने रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया, तो रेक्टेंगल बनाया तो हमने आगे होके 90 डिग्री के एंगल्स बनाए होंगे चारों, बोलो। ये रेक्टेंगल अगर हमने बनाया दैट मीन्स चारों एंगल 90 डिग्री हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो अब अगर मैं इसका डायगोनल खींच दूं तो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है इस डायगोनल से, तो 90 डिग्री का एंगल तो डायमीटर से सबटेंड होता था, यानी कि 2 ही डायमीटर है। समझ गए? इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, डन। मैं 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कौन करता था, डायामीटर करता था। अभी ये डायगोनल कर रही है, यानी ये डायगोनल ही डायामीटर है। ओके ना, इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे ना अभी। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. Prove that it is cyclic. कहाँ गया? हाँ, अगर एक ट्रिपेजियम में जो 4 साइड्स होती हैं उसमें 2 साइड्स तो पैरेलल साइड्स होती हैं आमने सामने की, और 2 साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। अब अगर नॉन पैरेलल साइड्स हम इक्वल कर दें, अगर नॉन पैरेलल साइड्स क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो उस ट्रेपेजियम का नाम हमने सीखा था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, है ना। यानी ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस बनाना है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक्चुअली साइक्लिक होगा। साइक्लिक होने का मतलब है उसके आमने सामने के एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ऐसा प्रूव करना है। सो इसमें मैं विदाउट सर्किल ड्रॉ करके, केवल ट्रेपेजियम ड्रॉ करके भी ये प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि सर्किल का कोई ऐसा रोल देखेंगे अगर दिखेगा तो एक बार आप ट्रेपेजियम ही ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। ओनली एंड ओनली क्या ड्रॉ करो, ट्रेपेजियम, देखेंगे कि फिर सर्किल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। सो ट्रेपेजियम ऐसा बनाना जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो, जैसे कि ये तो पैरेलल साइड्स हो गई, ये तो हो गई पैरेलल साइड्स। अब नॉन पैरेलल साइड ये होंगी, ये नॉन पैरेलल होंगी, तो ये दोनों लंबाई में क्या होनी चाहिए, बराबर। ये नॉन पैरेलल, तो जितनी लंबी ये है उतनी लंबी लगभग ये हो। ठीक है, डन। ये बन गया ट्रेपेजियम ए बी सी, ए बी सी एंड, ठीक है। गिवन पॉइंट क्या है कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। कभी भी ट्रेपेजियम का इंट्रोडक्शन करो तो पहला काम ये बताना होता है कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। ठीक है भाई, DCAB पैरेलल है या ADBC पैरेलल है, पहला काम ये बताना होता है ट्रेपेजियम के इंट्रोडक्शन में। इन विच हमने क्या बनाया, DC पैरेलल AB, हमने क्या बनाया, पहला पॉइंट DC पैरेलल AB, और दूसरा पॉइंट हमने क्या इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC वो आपस में क्या है, बराबर हैं, तो AD इक्वल टू BC। ये 2 गिवन पॉइंट्स हो गए। टू प्रूव क्या करना है कि ये जो ट्रेपेजियम है ABCD वो साइक्लिक है, वो क्या है, साइक्लिक। ट्रेपेजियम ABCD इज साइक्लिक। ठीक है, तारेश बताओ, बैठ के बताओ, बोले कैसे हम प्रूव करें कि साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब हो गया कि आमने सामने के एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180, यानी एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होना चाहिए, 180, और एंगल बी और एंगल डी का सम भी क्या होना चाहिए,
और ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ए और सी का सम 180 आ गया तो बी और डी का भी आएगा, क्योंकि टोटल 360 तो बनेगा ही बनेगा। तो किसी भी एक पेयर को प्रूव कर दें तो काम चल जाएगा, या तो ए और सी का सम 180 कर दें या फिर बी और डी का कर दें। कैसे करें? प्रियांशु, शक्ल छुपाने की नौबत आ गई क्या आजकल? ये दिन देखने को पड़ गए कि शक्ल छुपानी पड़ रही है। बोलो नक्षत्र। मैं आंखें पढ़ना जानता हूं मैं। चेहरे के हाव भाव देख के मुझे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है अंदर। आप कई बार ऐसे सोचते होंगे कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता वो मुझसे क्यों पूछते हैं, जब आता है तब तो पूछते नहीं है, और जो मुझे दिख जाता है ना कि नहीं आ रहा, यही पूछेंगे मुझसे, यही मुझसे पूछना था। तो शक्ल से दिख जाता है ना कि आप इतने स्मार्ट नहीं हो कि आप टीचर को बेवकूफ बना सको। हाँ, कंस्ट्रक्शन कह रहा है कोई, बताओ क्या खींचूं, डायगोनल्स खींचूं, एसी या बीडी या दोनों, एसी या बीडी या दोनों? ठीक है, अभी खींचना मत, उसकी बात सच है कि नहीं है क्या है वो पता नहीं है अभी, है ना। हाँ। हम्म। थ्री लेटर में नाम बोल सकते हो ना, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सी ए बी इक्वल्स टू ACB। सी ए बी, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ए सी डी, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल है। हाँ ठीक है, मान ली बात। बताओ अब क्या करें? हाँ चल बोल, तू बोल। कुछ नहीं करना, चलें फिर। एडीसी और, हाँ कर, एस 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 से ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ करे। तेरे को लग कहाँ रहा है वो कॉन्ग्रेंट? मुझे तो नीचे वाला बड़ा, मुझे तो नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा दिख रहा है, वो कॉन्ग्रुएंट किसी एंगल से दिख ही नहीं रहा, तो क्यों करूं वो? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो उसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? हाँ सर बस 180 डिग्री करना है। हाँ बस, बाकी हम संभाल लेंगे। सर और क्या आपने लिखवाया था ना? क्या? एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल सप्लीमेंट्री होते, ये लिखवाया था ना। पर अगर वो साइक्लिक नहीं हुआ तो थोड़ी ना होते हैं, तो मुझे इसको प्रूव करना है कि साइक्लिक है, तो यानी अभी तो ये साइक्लिक नहीं है ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, फिर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बन गया। उसके बाद अक्षर जी ट्राई करो। एक एंगल 90 डिग्री है ही नहीं तो क्यों करूं? जरूरी है क्या दोनों का सम? देखो, इन दोनों एंगल का सम 180 करने के लिए ऐसा जरूरी है कि मैं 90 से ही 180 हो सकता है? 90 90 180 होता है, क्यों 80 और 100 180 नहीं होता? क्यों 30 और 150 180 नहीं होता? सम 180 करना है भैया, 90 90 करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 90 90 कर देगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, वो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में जबरदस्ती रेक्टेंगल बना रहा है। हाँ तो ये तो नहीं करना ऑब्वियसली, आप जो कह रहे हो वो फिर भी किसी हद तक सही है। मैं एक बार इस डीसी को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, है ना, मतलब लेंथ में छोटा कर रहा हूँ। डीसी को मैं थोड़ा सा लेंथ में छोटा कर देता हूँ, इतना ही।
तो फिर ये भी थोड़ी सी इधर पढ़ानी पड़ेगी, है ना, ये लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी। ए बी और डीसी ये लिखा है ना ऊपर, क्या लिखा है? ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है कि नहीं होता है आर्या? हाँ क्या डीसी ए बी पैरेलल है, एडी बीसी इक्वल है। अरे ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। ये कह रहा है साहब उसका नॉन पैरेलल पेयर इक्वल है, वो उसने कहा इक्वल करो, इसलिए कहा है। हमेशा ट्रेपेजियम में वो इक्वल ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन उसने क्या कहा है कि नॉन पैरेलल पेयर को इक्वल करके जाना। तो ठीक है, पैरेलल पेयर तो हमने रख दिया डीसी और ए बी, नॉन पैरेलल पेयर कौन सा हो गया? एडी और बीसी, उन दोनों को इक्वल करना है ना, तो इन दोनों को मैंने एडी और बीसी को इक्वल इसलिए किया है। अभी कोई डाउट? ए बी सी। अब आपने जो वो कंस्ट्रक्शन कहा था वो फिर भी मैं मानता हूं कि आप क्या करेंगे, डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे, लेट से डीपी परपेंडिकुलर टू ए बी, और दोबारा सी से भी करेंगे, सी क्यू ले लो, तो लेट से सी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। हाँ जी, ये करेंगे आप? हाँ हाँ, चलो सुनो, मुझे एक चीज बताओ, कोई भी 2D फिगर है, उसमें अगर अपन बेस को फिक्स कर दें, फिक्स कर दिया बेस ये है, तो उसकी हाइट भी फिक्स हो जाएगी। अगर अपन बेस को फिक्स कर दें तो उस बेस पे फिक्स हाइट मानी जाएगी। तो अगर मैंने ए बी को बेस फिक्स किया, ए बी को अगर मैंने बेस फिक्स किया, तो डीपी और सी क्यू उसकी हाइट्स मानी जाएंगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, डीपी बराबर सी क्यू, क्योंकि ये दोनों हाइट्स हैं। ठीक है, किसी भी 2D फिगर में अगर अपन बेस फिक्स कर दें तो सामने वाले वर्टेक्स से अपन कितनी भी हाइट्स बना लें, अब सामने वर्टेक्स एक ही है, जैसे ट्राइंगल होता है, देखो देखो स्क्रीन पे ट्राइंगल होता है, तो अगर मैंने ट्राइंगल ये ले लो बीसी ए बी सी, तो अगर मैंने इसका बेस फिक्स कर दिया बीसी, तो अब सामने वाला वर्टेक्स है ए, तो इससे मैं एक ही हाइट बना सकता हूं। लेकिन यहाँ पे सामने दो वर्टिसेस हैं, डी और सी, क्वाड्रिलेटरल में सामने दो वर्टिसेस मिलेंगे, ट्राइंगल में एक ही मिलेगा, तो एक बेस पे आप दो हाइट बना सकते हो, और हाइट आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? जैसे ये बिल्डिंग, जैसे अब ये रूम है, तो मैं इस फ्लोर को बेस मान लूं, तो इस दीवार की हाइट और इस दीवार की हाइट बराबर होगी नहीं होगी? होगी ना, छोटी बड़ी होगी तो ये बिल्डिंग ही गिरने के चांसेस हो जाएंगे। ये जितनी हाइट पे होगी उतनी हाइट पे वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो? तो इसी तरीके से ये दोनों हाइट बराबर होंगी, क्योंकि बेस सेम है। हाँ, बेस चेंज कर दोगे तो हाइट चेंज हो सकती है। डन। अब ये बराबर ये, एक एक एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज बराबर हाइपोटेन्यूज, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर क्या हुआ? सर मैं बताऊं उसके बाद। हाँ, उसके बाद सर देखा कि ये एडीबी एंगल है ना, एडीबी, हाँ एडीबी है ना, एडीपी, पीसीक्यू के इक्वल कर रही है, हाँ और डीएपी को सीबीक्यू के इक्वल कर देगी। हाँ, उसके बाद सर अपन क्या करेंगे, अब ये एंगल पीडीसी और क्यू सीडी है ना, जो 90 डिग्री की ऑलरेडी है ना, तो सर ये अपन इक्वेशन बनाएंगे एडीपी प्लस ये पीडीसी, इन दोनों को इक्वल प्लस कर इन दोनों को जोड़ के, मतलब ये बात करिए, ये डीसी पैरेलल डीसी है ना, तो इसे डीए ट्रांसफर करें, तो एंगल एडीसी प्लस एंगल डीएबी इक्वल टू 180 डिग्री। और एल्टरनेट एंगल का सेम साइड ट्रांसफर, उसके बाद दूसरी साइड भी सेम करिए, और उसके बाद सर एंगल इक्वल है ना, तो मतलब एंगल इक्वल आ जाए, एक है ना, ऊपर वाला एंगल इक्वल आ जाएगी। उसके बाद अगर हम इक्वेशन मान के हम लोग एंगल को फिक्स कर देंगे। ठीक है, आपने जो कहा सब सही है, पर मुझे तो बस एक चीज का जवाब दो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल ए ओवरऑल एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो केवल इतना सा सफिशिएंट नहीं है क्या जो हमको प्रूव करना है उसके लिए? कैसे? एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, कुल मिला के बात इतनी है। अब अगर मैं डीसी पैरेलल ए बी करूं तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो इन दोनों डी और ए का सम 180 और बी और सी का सम 180, और ए और बी बराबर है, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कि डी और बी का सम 180 और ए और सी का सम 180। भाई इन दोनों का सम 180, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180,
अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर। अब ये दोनों बराबर है ना, तो मैं इसकी जगह ये और इसकी जगह ये ऐसे एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो जैसे ये दोनों थे, इस नीचे वाले को इधर और इस नीचे वाले को इधर रखा, तो ये ऐसे क्रॉस हो गए। अब क्रॉस में सम 180 मिला नहीं मिला? ए और डी का सम 180, बी और सी का सम 180, और ए और बी बराबर, तो बी की जगह ए और ए की जगह बी रखा, तो अब जो ए और बी का सम 180 आ रहा था वो ए और सी का हो गया, जो ऐसे था वो क्रॉस हो गया, क्योंकि ये आदमी इधर आ गया और ये आदमी इधर आ गया। नहीं समझे क्या बीबी? पेन देना है? हेलो क्या हेलो किसी में भी अकल नहीं है। इधर देखो, ठीक है बैठो। बस ऐसे ही घूमती है तेरी चीजें, कैचम कैच खेल। देखो इधर देखो, ये दोनों है, इसके जो ये दो टिप्स हैं ये दो एंगल मान लो, इसके जो ये दो टिप्स हैं इसको एंगल मान लो। तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 है, अल्टरनेट है। अब ये नीचे वाले दोनों एंगल बराबर है ना, ए और बी बराबर प्रूव कर दिया ना हमने, तो ये बी इस ए की जगह आ सकता है और ए इस बी की जगह आ सकता है। तो जैसे ही मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, तो पहले इन दोनों एंगल्स का सम 180 था, तो अब ये इन दोनों का हो गया, और जो ये पेन ऐसे था इन दोनों का सम 180 था, अब वो इन दोनों का हो गया। तो ये ए और सी और बी और डी का सम 180। ठीक है लो, ठीक है चलो। तो सबसे पहला काम है हमको कंस्ट्रक्शन करना और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन लिखिए। ड्रॉ डीपी परपेंडिकुलर टू ए बी and CQ perpendicular to AB. Both of them are perpendicular to the same side, same base AB. Done? दोनों AB से परपेंडिकुलर बना दी हमने, बना दी। प्रूफ, प्रूफ सेक्शन पे आ जाइए। ठीक है, तो पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो दो परपेंडिकुलर आपने बनाई है दोनों बराबर हैं। पहले तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये डीपी और सीक्यू आपने बनाई है ये दोनों क्या है, बराबर है। उसके लिए अपन स्टेटमेंट लिखेंगे कि ए बी बेस पर हमने दो हाइट बना दी, तो हाइट तो एक ही रहती है, इसलिए दोनों बराबर है ना। हेयर इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी एबीसीडी डीपी परपेंडिकुलर ए बी है, साथ में सी क्यू भी परपेंडिकुलर ए बी है। दोनों के लिए क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन वर्क। सो dp will be equal to cq, so dp will be equal to cq। इसका रीजन लिख देंगे हम, हाइट्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस पे दो हाइट्स बनाई है ना, या अल्टीट्यूड्स देखो, हाइट से ज्यादा करेक्ट वर्ड है अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल, अल्टीट्यूड्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल। ओके डन, बोलो कोई डाउट? अल्टीट्यूड्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल। अब आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए उठा लीजिए उनको। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम रख देता हूं मैं डीपीए, एंड उसका नाम रख देंगे हम सीक्यूबी। ओके, एक एक एंगल तो 90 डिग्री है दोनों में, एंगल डीपीए बराबर एंगल सीक्यूबी बराबर 90 डिग्री। ये कहां से पता चला कि ये एक एक एंगल 90 डिग्री है? बाय कंस्ट्रक्शन हमने डीपी, बिकॉज डीपी परपेंडिकुलर ए बी बनाया गया है एंड साथ में सीक्यू भी परपेंडिकुलर ए बी बनाया गया है। तो जब आपने डीपी परपेंडिकुलर ए बी बनाया है उससे डीपी ए 90 बना है, और जब आपने सीक्यू परपेंडिकुलर ए बी बनाया उससे सीक्यू भी 90 बना है। ओके, तो कुल मिला के दोनों 90 90 बन गए, तो दोनों बराबर बन गए। दोनों 90 बने इस बात पे कम फोकस है, लेकिन दोनों बराबर भी बन गए इस बात पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, ओके, तो एक एंगल 90 डिग्री, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस है एडी और इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस है बीसी। तो एडी और बीसी बराबर ऐसा गिवन है, एडी और बीसी बराबर ऐसा गिवन है ना, तो क्या लिख दूंगा,
hypotenuse AD, hypotenuse AD is equal to hypotenuse BC, is equal to hypotenuse BC. AD और BC बराबर क्यों है? गिवन है, गिवन है क्या? बोलो, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल गिवन है ना? ठीक है। और तीसरी चीज क्या लेंगे? हाँ, डीपी बराबर सी क्यू प्रूव्ड अबव, डीपी बराबर सी क्यू एंड डीपी बराबर सी क्यू प्रूव्ड अबव, एंड डीपी बराबर सी क्यू है। ये हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया है। क्यों किया, कैसे किया, वो ऊपर जाके देख लो। ठीक है, प्रूव्ड अबव का मतलब पता है क्या होता है? ऊपर जाके देख ले भैया, करके आया हूं मैं, बार बार नहीं करने बैठा हूं। ठीक है, इसलिए होता है प्रूव्ड अबव, मतलब आप चेक करने वाले को कह रहे हो ऊपर देख। ठीक है, सो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस, ये साइड आरएचएस लग जाएगा। लेट्स चेक द फ्लो। तो डीपीए और सीक्यूबी तो सेम फ्लो में है ही। हाइपोटेन्यूस का फ्लो चेक करो, ए डी और इधर बीसी, और जो थर्ड साइड आपने ली आरएचएस के लिए डीपी और इधर सीक्यू, सो ऑल ऑफ देम आर इन द सेम फ्लो। सो बाय यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, so by using RHS congruence rule, किसको दिखा रहा है ये? समझा, पहले समझा, एक क्लियर बोल उसको। ट्राइंगल डीपीए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी। ठीक है, डन यहां तक? कॉन्ग्रुएंस रूल कंप्लीट। तो बाय सीपीसीटी हम क्या कर देंगे? एंगल डीएपी बराबर एंगल सीबीक्यू। नेक्स्ट पेज पे करें। मेरा पेज खत्म हो गया, कोई भी। मेरा भी हो गया, देख तो मैं गिवन ऊपर से हटा देता हूँ ना, तू मत हटा देना। इस सर ने हटाया तो मैं भी हटा दूं। आराम कर, वही कर तो जो तू हमेशा करता है, टाइम पास। इम्प्लाइज देखो, एंगल डीएपी इक्वल टू एंगल डीएपी लिया से डीएपी, तो वहां से क्या लिखूंगा? सीबीक्यू। सेम फ्लो में लिखना जरूरी, एंगल सीबीक्यू, एंगल सीबीक्यू बाय सीपीसीटी। कोई डाउट है क्या? ओके, अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। एंगल डीएपी तो ट्राइंगल के हिसाब से था, ट्रेपेजियम के हिसाब से चलें तो डीएबी लिखना पड़ेगा, या फिर सिंगली लेटर एंगल ए भी तो लिख सकते हो, क्योंकि ट्रेपेजियम में तो एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहा है। सो मैं क्यों लिखूंगा डीएपी? मैं तो सिंपली एंगल ए लिख दूंगा ना, एज पर द ट्रेपेजियम। भाई ट्राइंगल तो मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया था, लेकिन अब मेरा काम हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो भूल जाओ ट्राइंगल है वहां पे, अब तो बस वो ट्रेपेजियम ही है ना। तो ट्रेपेजियम में तो इस वाले एंगल को मैं या तो 3 लेटर में लिखूं तो क्या लिखूं? डी ए बी, और या फिर सिंगल लेटर में भी लिख सकता हूं एंगल है, क्योंकि इस पे एक ही तो एंगल बन रहा है। जब एक कोने पे एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बने तो हम उसको सिंगल लेटर से डिनोट करा सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको मैं एंगल ए लिखूंगा। और उधर आ जाओ, एंगल सीबीक्यू तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है, ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? सीबीए 3 लेटर में लिखें तो, नहीं तो सिंगल लेटर में एंगल बी। तो एंगल ए बराबर एंगल बी आप प्रूव कर चुके हो, इसको मार्क कर दो कोई ना कोई इक्वेशन, इक्वेशन 1 ही चलेगी। ठीक है, डन यहां तक। अब आपने दूसरा पॉइंट पहले यूज कर लिया कि एडी बराबर बीसी, नॉन पैरेलल साइड, लेकिन अभी तक आपने पहला पॉइंट कहां यूज किया कि डीसी पैरेलल एबी? नहीं किया ना। अब अपन पहला पॉइंट यूज करेंगे। नाउ DC is parallel to AB, DC is parallel to AB, गिवन है क्या? सामने डालोगे। तो जैसे इन दोनों को पैरेलल कंसीडर करते हैं तो दो ट्रांसवर्सल्स नजर आती हैं, दो ट्रांसवर्सल्स। एक ट्रांसवर्सल नजर आ रही होगी आपको DA, आर पार करके देखो, और एक ट्रांसवर्सल आपको आ रही होगी CB। ठीक है, तो दोनों के लिए लिख दो एंड DA एंड CB आर द ट्रांसवर्सल्स। मिल गया पन्ना? ट्रांसवर्सल, इधर का फाड़ के उधर चिपका दे, उधर का फाड़ के इधर चिपका दे।
तेरी नोटबुक्स को खोल के देखे ना तो मल्टी सब्जेक्ट नोटबुक दिखेगी। इधर only मैं English होगी। कभी इंग्लिश के पेपर में मैथ्स पढ़ के मत चल जाना तो, क्योंकि सब्जेक्ट बाहर तो लिखा हुआ है इंग्लिश, अंदर मटेरियल मैथ्स में, और तुझको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये इंग्लिश का नहीं है मैथ्स का है। ठीक है, क्या खूबी है? हाँ जी, तो ये प्रूफ करने का काम एक बार हटा देते हैं। डी एंड डीसी आर सी बी आदर ट्रांसफर्सल। अब एक एक ट्रांसफर्सल पकड़ो। तो पहले डीए ट्रांसफर्सल के हिसाब से कौन कौन से एंगल क्या क्या होंगे उसके बारे में हम फोकस करते हैं। तो डीए ट्रांसफर्सल, वेयर इज द डीए ट्रांसफर्सल? डीए, सो मैं लंबी कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। डीए ट्रांसफर्सल, और ये डीसी और ये ए बी पैरेलल है। ओके, अच्छा जी। अब आपने कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिया ना, तो आप उस चीज को इग्नोर कर सको इसलिए मैं हटा देता हूं। पर आपको फिगर से नहीं हटाना, आप उस चीज को इग्नोर कर सको एक बार। ट्रेपेजियम पे फोकस करो, ट्रायंगल ट्रायंगल भूल जाओ, तो उसके लिए मैं हटा देता हूं। अब आप इस फिगर में आप देखो, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो डीसी और एबी पैरेलल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं डीसी और एबी पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल दिख रही है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 करने से कोई रोक सकता है क्या? ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कर सकते हैं ना? ठीक है, इसलिए मैंने वो परपेंडिकुलर ताकि आपको ये दिखाया। ठीक है, सो बताओ डीसी ट्रांसवर्सल के हिसाब से क्या लिखोगे? एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। सो एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। ठीक है, और सी बी ट्रांसवर्सल के हिसाब से भी लग याद कर लो, क्योंकि दोनों का रीजन सेम है तो कॉमन रीजन डाल देंगे। सी बी ट्रांसवर्सल के हिसाब से ये दोनों 180 लेके आएंगे साथ में, इन दो क्या लिखेंगे? एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। दूसरे ट्रांसवर्सल के हिसाब से एंड लगा दो, हल्की सी एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ के एक नीचे लिखना, मैं बताता हूँ क्यों। एंड एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। इनका एक कॉमन रीजन डाल दो, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। उनका सम 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? एक बार फीस किस किस की जमानी, एक बार खड़े हो जाओ। बहुत लोग हैं। इतनी लापरवाही, मतलब बोला भी नहीं अभी तक, सर वो बोला भी नहीं, बहुत देर झूठ बोल रहा है। तेरे को कहाँ याद आएगी कि सर को फीस देनी है? तेरे को तो ये जरूर याद आएगा कि मम्मा 100 रुपए दो, वो लेके आना है आइटम एक, पिज्जा खाने के लिए पैसे चाहिए, वो याद आ जाएगा, पर ये याद नहीं आया। सर वो कल से वो बोला था, चल बैठ, अभी बात करता हूँ मम्मी से। हाँ, अरे इससे पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ, कॉन्फिडेंस इतना ही होना चाहिए कल भी। बैठ जा, देखें, बैठ जा, देखते हैं। आज भी खत्म होने में 4-5 घंटे बचे हैं बस। तू बोलना नहीं भूल गया, तू खड़ा रहे, आज तो अभी तो बोलेगा, बोलते हुए भी आएगा। ठीक है, हाँ आपने बोला कल हो जाएगी, बात तो कर लीजिए पापा से। देखो आपका काम कुछ नहीं होता, सर ने फीस के लिए बोला है, इतना बात अपने पेरेंट्स को बताना होता है, बस बस इतना ही बताना होता है कि सर ने आज फीस के लिए कहा है, बस बात खत्म। उसके बाद पेरेंट्स अगर कुछ बात कहते हैं तो आप मेरे को कन्वे कर दो कि पापा ने ऐसा कहा है कि मम्मी ने ऐसा कहा है, नहीं तो मेरा नंबर दे दो, सीधे मुझसे बात कर देंगे। कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है हमारे दोनों के बीच में, है क्या? मैंने आपको कहा पेरेंट्स को कह दो, बात खत्म। पेरेंट्स पैसे दे दे ले आओ, पेरेंट्स पैसे ना दे ज्ञान देते तो ज्ञान मेरे को आके दे दो, भाई पापा ने ऐसे बोला है, मम्मी ने ऐसे बोला है। पापा ने मना कर दिया तो पापा ने मना कर दिया, नहीं देंगे फीस, तो मैं इधर से भेज दूंगा, अगर सर कह देना टीचर ने मना कर दिया नहीं बिठाएं क्लास में। तो आप तो बस इंटरमीडिएट हो, इधर से मैसेज उधर पहुंचाओ, उधर से मैसेज इधर पहुंचाओ, बैठो। हाँ
अच्छा, मैं सुधाकर सर के फोन का वेट कर हो रहा है कुल मिला के। अभी मैं फोन करता हूँ कि आपके पापा को फोन करें। आपके पापा का नंबर है उनके, आपके पापा का नंबर है सुधाकर सर के पास? ठीक है, मैं भी सुधाकर सर को फोन, ये हुई ना बात। ऐसे सोल्यूशन निकलना चाहिए हर एक प्रॉब्लम का। बैठो, ठीक है, आइए। देखो मैसेज डाल दो। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर। मतलब मम्मी को विश्वास नहीं है कि सर ने मंगाया, मम्मी सोच रही है शायद ये खुद ही हड़प लेगा, इसलिए कह रहा है कि ग्रुप में मैसेज डालो तब मम्मी को विश्वास होगा। आप सुनो, ये लाइन शुरू गई थी मैंने, याद है? उस लाइन में आप नीचे लिखो कि ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3 के सामने तो रीजन लिखा है ना बेटा, सामने रीजन लिखा है। अगर सामने रीजन ना लिखना होता तो सामने लिख देता, सामने रीजन लिख दिया तो उसके बाद कहाँ लिखोगे? वैसे तो सिस्टम में होता है कि आखिरी आखिरी में लिखो। आपके एनसीईआरटी एग्जाम पर देखोगे आखिरी आखिरी में इक्वेशन 2 और 3 मार्क किया हुआ है, ठीक है। बट अब यहाँ पे ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमारे नोटबुक की वेट थोड़ी कम होती है ना, तो हमने नीचे मार्क कर दिया, चलेगा। ओके, अब ये 1 2 3 से हमारा काम हो सकता है क्या? चेक करो, आपको प्रूव करना है ए और सी का सम 180 है। आप प्रूव करके बैठे हो बी और सी का सम 180 है, तो बी जगह ए रख दोगे तो बुरा मानेगा क्या? वो दोनों बराबर है ना, ठीक है। आपको प्रूव करना था बी और डी का सम 180 है, आप प्रूव करके बैठे हो ए और डी का सम 180 है, 180 है। तो एंगल बी इधर रख दो, मतलब एंगल ए उठा के बी की जगह रख दो। एंगल मैंने क्या कहा था, ए को बी की जगह बिठा दो, बी को ए की जगह बिठा दो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लाइन लिखूंगा, देखना। सब्स्टिट्यूटिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल बी फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 एंड 3। सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब क्या होता है? इसका इधर, इसका इधर, है ना? या सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड करेक्ट है वैसे, है ना? सब्स्टिट्यूटिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1 कहां पर? टू इक्वेशन 2 एंड 3। ये लिख के हम उनको रीअरेंज कर देंगे, काम खत्म। ओके, क्या इंटरचेंजिंग में लिख सकते हो, पर सब्स्टिट्यूटिंग मैथमेटिकल वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना। नाउ substituting angle A equal to angle B from equation 1 to equation 2 and equation 3। एक से मसाला उठाया, 2 और 3 में मसाला डाल दिया, ठीक है? समझ गए? लड़की के तो देगा। ठीक है, तो अगर 10th में अच्छी परसेंटेज लाएगा ना तो लकी ढाबे में मैं ट्रीट दूंगा, ठीक है? अभी तो परसेंटेज बनाने में ध्यान दें। हाँ, we get okay, we get what? Let's see, we get, आवाज नहीं तो एंगल इक्वेशन 2 बिकम्स, देखो इक्वेशन 2 की शक्ल कैसी हो जाएगी वो देखनी है, और इक्वेशन 3 की शक्ल कैसी हो जाएगी वो देखनी है। तो इक्वेशन 2 में ए की जगह बी रखना है, इक्वेशन 2 में क्या करना है? ए की जगह बी रखना है, तो एंगल डी प्लस एंगल बी हो जाएगा वो इक्वल टू 180, ठीक है। और इक्वेशन 3 में बी की जगह ए रखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो एंगल 3 की शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देगी कि एंगल सी तो एंगल सी रहेगा, बी की जगह ए लिख दो, एंगल ए इक्वल टू 180, ठीक है। ये दोनों ही चीजें प्रूव करनी थी आपको, हैंस प्रूव। तो आपने नोटिस किया कि इसमें सर्कल तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्कल की जरूरत तब पड़ती जब आप आर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आर्क बनानी पड़ती, फिर आर्क देखनी पड़ती सर्कल में, ठीक है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका संडे का प्लान फिक्स है, बट फिर भी एक बार आपको मैसेज दे देंगे, उसके बाद ही आप आइएगा, ऐसे ही मुंह उठा के मत आ जाइएगा, ठीक है। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की व्यवस्था अपनी खुद की है, मैं मूवी करा रहा हूँ ना। टेस्ट देना है आपको। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep